सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बसंत भाग 2 का 11वां पाठ पढ़ेंगे, जो है रहीम के दोहे। इस पाठ में कुल 5 दोहे हैं। मैं सभी दोहों को एक एक करके पढ़ूंगा और उनका सरल शब्दों में अनुवाद भी करूंगा। दोहा संख्या 1। कही रहीम संपत्ति संगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मित। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे पास रुपया पैसा धन संपत्ति रहती है तब तक हमारे बहुत सारे मित्र बनते रहते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो हमें हमारी विपत्ति में या मुसीबत के वक्त साथ देता है। अर्थात अगर कोई मित्रता केवल इसलिए कर रहा है कि तुम्हारे पास अधिक पैसा है या धन संपत्ति है, तो वह सच्ची मित्रता नहीं कर रहा है। सच्ची मित्रता का धन से कोई लेना देना नहीं है। सच्चा मित्र हमेशा मुसीबत में साथ देता है। अगर कोई मुसीबत में साथ छोड़ देता है तो सच्चा मित्र कभी था ही नहीं। दोहा संख्या 2। जाल पड़े जल जात भई, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त छो। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि मछलियाँ जल से प्रेम करती है, जिस कारण जब जाल में फंस जाती है और उनसे बाहर आती है तो उनके वियोग में वो तड़प तड़प के मर जाती है। अर्थात पानी के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती। ठीक इसके उल्टा जो पानी है वह मछलियों से प्रेम नहीं करता, जिसके कारण उसके शरीर में लगा हुआ पानी भी वापस बहकर पानी में मिल जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो प्रेमिकाएं हैं अपने प्रेमी के लिए पूरी तरह से समर्पित है। वे उनसे जुदा होने पर तड़प तड़प के मर जाती है। दोहा संख्या 3। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम परकाजित, संपत्ति सचे ही सुजान। इस दोहे का अर्थ यही है कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, जिस प्रकार सरोवर अर्थात तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, ठीक वैसे ही कुछ लोग जो सज्जन लोग हैं, कुछ लोग नहीं, जो सज्जन लोग हैं, वे जगत के कल्याण के लिए, दूसरे लोगों की भलाई के लिए अपने पास पैसा रुपया बचा कर रखते हैं ताकि मुसीबत पड़ने पर उनकी सहायता कर सके। दोहा संख्या 4। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम घबरात, धनी पुरुष निर्धन भय, कै पिछाली या पाछली बात। इस दोहे का अर्थ यही है कि क्वार के महीने में जब आसमान पर बादल छा जाते हैं तो वो केवल गरजते रहते हैं, बरसते नहीं हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि उनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बादल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति पहले धनी हुआ करता था, अब वह गरीब हो गया है और इस गरीबी में वह अपनी पिछली बातें कर 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 लोगों से प्रशंसा पाना चाहता है। बादल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। दोहा संख्या 5। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। इस दोहे का अर्थ यही है कि यह जो हमारी धरती है वह हर एक मौसम को समान रूप से सहती रहती है, चाहे वो गर्मी हो, जाड़ा हो या बरसात हो। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें हमारा शरीर को भी बिल्कुल वैसे ही बना लेना चाहिए कि हम हर एक स्थिति को समान रूप से स्वीकार कर सके, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। मेरे प्यारे बच्चों, दोहा पाठ का समापन हुआ। अगर किसी छात्र को किसी भी तरह की दुविधा होगी तो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।